हेलो डियर जॉब एस्पायरेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ करंट अफेयर्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पद्म पुरस्कार 2020 की चर्चा करने वाले हैं। जैसा सभी प्रतियोगी परीक्षा में पुरस्कार संबंधित प्रश्न जो हैं लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, अतः यह टॉपिक जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पद्म पुरस्कार के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे और यह पुरस्कार 2020 में किन्हें किन्हें प्रदान किया गया है, इस संबंध में हम आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस आज के जबरदस्त लेक्चर को। पद्म पुरस्कार जो है भारत का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है। जैसा हमें पता है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और भारत रत्न के बाद ही पद्म पुरस्कार की बारी आती है, अर्थात यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड या पुरस्कार है जो नागरिकता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी प्रारंभ या शुरुआत की बात करें तो यह 1954 से दिया जा रहा है। यह 3 कैटेगरी या 3 प्रकार से दिया जाता है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हैं। यह कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल कूद क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार जो लेटेस्ट अभी दिया गया है वह है 2020 में। तो पद्म पुरस्कार 2020 के संबंध में हम यहाँ आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वर्ष कुल 141 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। 1 बाय 1 सभी को देखेंगे। ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ यह भी पूछा जाता है कि इस वर्ष अर्थात 2020 में कितने पद्म भूषण पुरस्कार जो है वितरित किए गए। तो यह सारी जो डेटा है सबके सब आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसकी बिल्कुल ना करें, अंत तक हमारे वीडियो को ध्यान से देखें। पद्म पुरस्कार से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाओगे। तो 1 बाय 1 हम इसकी चर्चा करते हैं। पद्म विभूषण जो है 2020 के लिए कुल 7 लोगों को प्रदान किया गया था और यह जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च दूसरे नंबर का नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वह है पद्म विभूषण। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें अरुण जेटली पूर्व वित्त मंत्री, जिन्हें मरणोपरांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार सुषमा स्वराज पूर्व रक्षा मंत्री, इन्हें भी मरणोपरांत यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तीसरे नंबर पर है अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चौथे नंबर पर है MC मैरी कॉम, इनसे सभी लोग परिचित होंगे, यह भारतीय महिला बॉक्सर है। 5वें नंबर पर है पंडित छन्नूलाल मिश्रा, यह शास्त्रीय गायक या शास्त्रीय गायन से संबंध रखते हैं। 6वें नंबर पर है विश्वेश तीर्थ स्वामी, इन्हें भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है और यह पेजावर मठ के प्रमुख हैं। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बिल्कुल अराइज होने वाला है, इस बात की तो गारंटी, किसी ना किसी एग्जाम में यह पूछा जाएगा। अगला जो है 7वें नंबर पे जॉर्ज फर्नांडिस, जो पूर्व रक्षा और रेल मंत्री रह चुके थे, उन्हें भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरह यह 7 नाम हैं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सातों के सातों नाम और इनके फील्ड जो है, इनके कार्य क्षेत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, किन्हें किन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है वह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आगे चलते हैं। पद्म विभूषण के बाद बारी आती है पद्म भूषण की। पद्म भूषण 2020 का जो पुरस्कार है यह भारत का 3rd या तीसरा सर्वोच्च सम्मान है और
2020 में कुल 16 लोगों को यह सम्मान प्रदान किया गया है, जिनमें 16 के 16 व्यक्तित्व की चर्चा हम यहाँ करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट हैं उन्हें भी देखेंगे। तो पहले नंबर पे हैं मुमताज अली, दूसरे पे सैयद मुआजिम अली, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। तीसरे नंबर पे हैं मुजफ्फर हुसैन बेग, चौथे पर अजय चक्रवर्ती, पांचवा मनोज दास, छठवा बालकृष्ण दोषी। सातवें नंबर पर हैं कृष्णामल जगन्नाथ, आठवें नंबर पर एससी जमीर, नौवें नंबर पर हैं अनिल प्रकाश दोषी, 10वें नंबर पर शेरिंग नंडोल, 11वें नंबर पर आनंद महिंद्रा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा समूह के अध्यक्ष हैं। 12वें नंबर पर है नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। 13वें नंबर पर मनोहर पर्रिकर, इन्हें भी मरणोपरांत या पुरस्कार दिया गया है, दिग्गज नेता थे भाजपा के। 14वें नंबर पर प्रोफेसर जगदीश सेठ, 15वें नंबर पर पीवी सिंधु, 16वें नंबर पर है वेणु श्रीनिवासन जो टीवीएस मोटर के चेयरमैन हैं। तो इनमें कुछ प्रमुख नाम की अगर हम बात करें तो जिन पे मैंने सर्कल लगाया है वो नाम बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आगामी एग्जाम हेतु, जिसमें पीवी सिंधु बहुत ज़्यादा चांस हैं कि इसे पूछा जा सकता है, और वेणु श्रीनिवासन को भी जो टीवीएस मोटर के चेयरमैन हैं। तो ये 16 नाम आप जरूर देख के जाएंगे एग्जाम में, कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ भाई किन्हें दिया गया है। इसी प्रकार इस पद्म पुरस्कार की श्रेणी में जो अंतिम श्रेणी है या तीसरे नंबर की जो श्रेणी है वह है पद्मश्री। तो पद्मश्री जो है वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इसके संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह कि यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है, और इस वर्ष 2020 हेतु कुल 118 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें कुछ प्रमुख व्यक्ति, पूरे 118 नाम तो याद रखने संभव नहीं है, तो हमने कुछ प्रमुख व्यक्ति जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनमें जहीर खान जो पूर्व क्रिकेटर हैं, अब्दुल जब्बार जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में महत्वपूर्ण सामाजिक सहयोग प्रदान किया था। तीसरे नंबर पर है करण जौहर जो एक फिल्म डायरेक्टर हैं। 5वें नंबर पर है एकता कपूर, यह भी निर्देशक हैं। कंगना रनौत जो कला क्षेत्र से हैं। रानी रामपाल, यह एक नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6वें नंबर पर है रानी रामपाल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यह महिला हॉकी भारत टीम की कप्तान है, इन्हें हॉकी की रानी भी कहा जाता है। रानी रामपाल नाम याद रखेंगे, हॉकी की रानी और रानी रामपाल, आप बिल्कुल भी याद रखोगे इसको। 7वें नंबर पर है जीतू राय जो एक निशानेबाज है, विश्व कप में 2 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय, और यह नेपाली मूल के हैं। तरुणदीप राय जो एक तीरंदाज है, और इम्पोर्टेंट नाम है एक और अदनान सामी जो एक भारतीय गायक, संगीतकार और अभिनेता है। तो इस तरह से हमने इस श्रेणी में 9 महत्वपूर्ण नामों को रखा गया है, और ये 9 के 9 सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण रानी रामपाल है क्योंकि इन्हें विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखेंगे, रानी रामपाल को विश्व एथलीट पुरस्कार दिया गया है, तो यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, उनको थोड़ा वन लाइनर में हम देखते हैं, क्योंकि एमसीक्यू मैंने यहाँ नहीं बनाया है, तो वन लाइनर में हम इसको समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे कैसे अभी तक के एग्जाम में आ चुके हैं, जो एग्जाम हुए हैं उनमें, तो
देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमने रखा है, भारत में पहली बार पद्म पुरस्कार दिए गए, कब दिए गए थे? 1954 में। कितने व्यक्तियों को 2020 में पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो टोटल 141 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को 2020 पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो हमने लेक्चर में देखा 7 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण प्रदान की घोषणा की गई है। और कितने व्यक्तियों को 2020 में पद्म भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ऐसे 16 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार की घोषणा की गई है। और इसी क्रम में पद्मश्री कितने व्यक्तियों को 2020 का पद्मश्री पुरस्कार जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो टोटल 118 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री प्रदान करने की घोषणा की गई है। मरणोपरांत पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। ये सारे जो हैं आगे एग्जाम में आ भी सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनिरुद्ध मिश्रा को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वे किस देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? ये आंसर हमारा है मॉरिशस के। 2020 पद्म पुरस्कारों में कितने व्यक्तियों को खेल के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किए गए? तो टोटल 8 ऐसे व्यक्ति और 8 के 8 नाम आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें जो खेल के क्षेत्र में है और इन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट इसमें वन लाइनर देखा और हमने इस पद्म पुरस्कार 2020 को इंपॉर्टेंट फैक्टर और कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में हमने समझा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यह आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आगे हम इसी क्रम में इस तरह के वीडियो और इससे भी बेहतर वीडियो हम लाते रहेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जरूरतमंद एस्पायरेंट्स तक हमारे इस चैनल को पहुंचाने में मदद करिए। तो इस महत्वपूर्ण पुरस्कार के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बाद हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। आप अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।